अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 29 मार्च 2024 फ्राइडे के लिए। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया था कि हमारा जो गोल्ड है वो बुलिश है और हमने अपना ये एक एरिया भी यहाँ पर फाइंड आउट करके रखा हुआ था। ठीक है, इस एरिया के बारे में हमने ये बात की थी कि अगर तो आपका जो गोल्ड है वो इसके ऊपर H4 की क्लोजिंग देता है तो आपका जो गोल्ड है वो इस एरिया से तो अपसाइड की तरफ जाएगा और वो 2250 2250 की तरफ जा सकता है। फर्स्ट टारगेट हमारा ये हाइस था। इसकी हाइस आज जो है गोल्ड ने अपनी जो हाइस तक का इसका टारगेट हमारे पास निकल के आता था उनको पूरा कर दिया है। फर्दर जो गोल्ड है अभी हमारे पास 2225 की जो है एक हाई लगा कर आया है। ये फर्दर जो है अभी 250 पिप और ऊपर भी जो है वो जा सकता है बहुत इजीली। इसकी स्टिल अभी जो गोल्ड है आपका वो बुलिश ही है। ठीक है, हमने जो है अपने पिछले पूरे वीक से इस चीज़ को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास ये एक लेवल था प्राइजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये एक लेवल दिया था कि यहाँ से जो है हम इसकी बाइंग देखेंगे 2158 से 2154 के दरमियान में से। और अगर तो प्राइसेस फिर फर्दर इस तरह इससे ऊपर H4 की क्लोजिंग देती है 2180 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है H4 की तो आपकी जो प्राइसेस हैं वो यहाँ से अपसाइड जाएंगी और इसका टारगेट भी हमने डिस्कस किया था। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे जो कि मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखते हैं कि फर्दर हमारे पास कल के दिन के लिए गोल्ड के कौन कौन से हमारे पास एरियाज़ हैं और गोल्ड जो है वो अब नेक्स्ट क्या जो अपने मूव्स वगैरह हैं वो दे सकता है। सबसे पहले हम इसे H1 के ऊपर देखते हैं। यहाँ पर कुछ एरियाज़ वगैरह थे वो मैंने डिलीट कर दिए थे आज क्योंकि अभी वो एरियाज़ का इतना काम रहा नहीं मार्केट में। अच्छा, हमारा जो फर्दर फर्स्ट जो हमारा एरिया था हमारा इस जगह से सेलिंग का था। ये हमने एक सेलिंग के लिए एरिया अपना फाइंड आउट करके रखा हुआ था इतना जिसको प्राइसेस ब्रेक करके इसका जो फर्दर है वो सपोर्ट इसका लेके अपसाइड की तरफ चली गई हैं। अब हमारे पास जो गोल्ड की बाइंग के लिए एरियाज़ निकल कर आते हैं, अच्छे एरियाज़ जिनकी तरफ हम बात करें तो सबसे पहले तो हम अगर इस हाई को कंफर्म करते हुए यहाँ से एक H4 का इसका रिट्रेसमेंट एरिया देखते हैं तो हमें जो इसके रिट्रेसमेंट एरियाज़ मिलते हैं 23%, इसको हम मार्क कर लेते हैं और 38% को भी हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास अच्छे एरियाज़ हैं। फ्राइडे को हमें यहाँ यहाँ पे प्राइसेस मिल सकती हैं। ठीक है, रिट्रेस करती हुई। और फर्दर इसके हम और भी एरियाज़ वगैरह देखेंगे क्योंकि गोल्ड हमारे पास जो है वो बुलिश है। ठीक है, अपनी एक न्यू हाई बना चुका है गोल्ड। ठीक है, इसको मज़ीद जो है वो सेल देखना फ़िलहाल जो है वो बेवकूफ़ी होगी। अच्छा जी, तो ये हमने एरियाज़ इसके 3 मार्क कर लिए हैं। इनके साथ जो है हम अपने कुछ एरियाज़ को जो है उन्हें अलाइन करते हैं। M15 पे जाके हम यहाँ से जो है वो एरियाज़ निकालते हैं बाइंग के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारे पास ये एक इतना एरिया जो है वो आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा एरिया बन रहा है। इसको हम M5 पे जाके देखते हैं कि हम इसको थोड़ा कंसाइज हो सकता है ये या नहीं। तो हम इसको तकरीबन इतना जो है इस एरिया को मार्क करके रख सकते हैं, लेकिन इसका जो एसएल होगा वो आपके पास इस विक के नीचे होगा। यहाँ पर आपका एसएल होगा और इसके ऊपर से जो है आप इसको बाय साइड की तरफ देखेंगे। इसके साथ ये वाला एरिया भी मैच हो रहा है। ये तकरीबन इसको हमें पूरा ही इसको मार्क कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा एरिया बन रहा है। इसको हम M1 के हिसाब से कंफर्मेशन देखते हुए यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इस एरिया की बात करें तो ये हमारे पास जो एरिया निकल के आता है वो 2203 से लेके 2208 का एरिया निकल रहा है। 50 पिप्स का जो है वो ये एरिया है, बड़ा एरिया है। तो इसके ऊपर ट्रेड करने के लिए जो है आप इसको अगर तो आप 50% इसके एरिया में से तकरीबन यहाँ से 25 26 से अगर आप इसको देखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। उसके बाद अगर फर्दर हम नीचे इसकी तरफ आएँ देखें बात करें तो ये वाला हमारे पास एक एरिया जो है ये मोस्ट हाई, जो आप कह सकते हैं कि ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी वाला एक एरिया है। मैं इसको आप लोगों को मार्क कर लेते हैं हम यहाँ पे तकरीबन अ, हाँ जी, ये आपका इतना एरिया बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास H1 की 30% रिट्रेसमेंट भी पड़ी हुई है और उसके साथ ये एरिया स्ट्रक्चर का भी एक बेहतरीन एरिया है। और अगर तो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाके देखें तो यहाँ पर इस एरिया के ऊपर आपके पास एक
एफ भी जो सा है वो अवेलेबल है। यहाँ से लेके इतना तकरीबन 10 पिप का ही एफ है। और अगर इस एरिया के ऊपर अगर हम अपनी एक सेंस बनाना चाहें तो वो हमारे पास इस तरह बन सकती हैं प्राइसेस। अगर यहाँ से डाउन आए, यहाँ पर आने के बाद आपका इस लो की लिक्विडिटी ले, और देन जो है इस एरिया को टैप करके फर्दर जो है वो अपसाइड की तरफ जाए। ठीक है, ये आपका एक सिनेरियो इस जगह पे बन सकता है। और इसके अलावा जो हम एक लास्ट अपने एरिया के बारे में डिस्कस करें तो वो हमारे पास ये एरिया भी हमारे पास अच्छा एरिया है। इसको हम 15 पे जाके देखते हैं ताकि हमें ज़्यादा एक अच्छा इसका व्यू मिल सके। अच्छा, तो इसके अंदर हमारे पास ये जो वाला जो इतना एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है, ये हमारे पास इसका जो है थर्ड हमारे पास इसका बाइंग जोन है। अभी बाइंग जोन्स जोन से हैं ये अच्छे और वैलिड बाइंग जोन्स हैं जिनके ऊपर से आपके पास हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं। सबसे अच्छा जो बाइंग जोन है वो आपके पास ये बाइंग जोन है जो कि हमारे पास है 2198 से 2200 का। ठीक है, तकरीबन ये आपका 20 पिप का एरिया है। इसके अंदर से जो है वो आपको एक अच्छी बाइंग की ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, 2250 तक के लिए भी फिर हम उसको होल्ड करके रख सकते हैं। ये जो है वो आपका एक अच्छा सेटअप बन सकता है। ठीक है, फर्दर अगर हम इसमें अब देखते हैं सेलिंग के लिए, तो हम सेलिंग के लिए क्या कौन कौन से एरियाज़ देख सकते हैं उनकी तरफ बात करें तो हमारे पास सेलिंग के लिए यहाँ पर ये एक इतना एरिया पड़ा हुआ है। ठीक है, अब प्राइजेस जो हैं इसके साथ दो सिनेरियो कर सकते हैं। यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद भी जो है वो डाउन साइड की तरफ आ सकती हैं प्राइसेस, और ये जो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक निकल कर आता है यहाँ से भी प्राइसेस जो है सप्लाई एरिया से डाउन साइड की तरफ गिरना स्टार्ट कर सकती हैं। तो इन दोनों एरियाज़ के ऊपर आप कंफर्मेशन के साथ देखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। और फर्दर हम इसकी जो हाई है उसको मार्क करके रख लेते हैं ताकि यहाँ से हमें आइडिया हो। ठीक है, ये M5 के साथ में एक एरिया है। यहाँ पर अगर हमें ऊपर साइड पे विक मिले और प्राइसेस वापस इस एरिया के अंदर एंटर हो जाएं, फिर हम यहाँ से दोबारा से ट्रेड के अंदर एंटर होंगे उस विक के ऊपर एसल रख के। फर्स्ट ट्राई हमारी यहाँ से ट्रेड लेने की होगी 50% से, इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% एरिया से इसके ऊपर एसल रख के। और जो हमारी सेकंड ट्राई होगी वो हमारी इस तरह से होगी कि यहाँ से जब प्राइसेस अपसाइड की तरफ जाएँ, ऊपर विक दे के यहाँ से लिक्विडिटी लें। उसके बाद अगर तो इस एरिया इस लाइन से नीचे प्राइस आके कैंडल आपकी M1 की 2 से 3 कैंडल्स आपकी वापस इस एरिया के अंदर आके क्लोज कर दें, इसके अंदर आके क्लोज कर दें, तो आप इस एरिया से अगेन जो है वो सेलिंग के लिए ट्रेड लेके जो आपकी एक न्यू विक हाई एक छोटी सी बनी हो उसके ऊपर आप एसल रख के यहाँ से दोबारा जो है वो सेल साइड की ट्रेड के लिए एंटर हो सकते हैं इस एरिया से। ठीक है, ये हमारे थे आज के एनालिसिस गोल्ड के ऊपर। बाकी गोल्ड जो है वो आपका स्टिल बुलिश है। इसकी जो है वो सेलिंग भी हम करते हैं, यहाँ से भी हमने इसको सेल किया है आज के दिन में कुछ VSA के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ के अंदर जो है ना आप अगर तो ये चीज़ सीखना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फर्दर जो है ये हमारे एनालिसिस हैं, इन एरियाज़ को आप अपने चार्ट्स के ऊपर मार्क करके रखें। प्राइसेस आपको यहाँ इन एरियाज़ के ऊपर मिलती हैं तो आप इन एरिया से जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे आज के एनालिसिस। अब मिलते हैं हम एक वीकली एनालिसिस के साथ गोल्ड की एक ब्रॉडर पिक्चर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।